नमस्ते, स्वागत है आपका edu9 हिंदी में, जहां हम आपको करियर से जुड़ी हर जानकारी देते हैं। अगर आप 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 12th कॉमर्स के बाद टॉप 10 प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि CA की, जो इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशंस में से एक है। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाता है। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 4 to 5 ईयर का ये पूरा जो है डिग्री कोर्स है। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th के बाद आप CA फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के सबसे टफ कोर्सेज में से एक है। पासिंग रेट जो है इसका सिर्फ 1 से लेकर 2% है। करियर एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो एक बार CA बनने के बाद आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल्स में काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी जो वो 8 to 10 लाख सालाना होती है और अनुभव के साथ साथ ये 25 लाख तक जा सकती हैं। अगर आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग पसंद है तो ये आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की यानी कि CS की। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 साल का ये कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th कॉमर्स के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू हाई है। और अगर करियर एंड सैलरी की बात करें तो CS बनने के बाद आप कंपनियों की लीगल कंप्लायंसेस संभालते हैं। शुरुआती सैलरी जो है वो 5 से लेकर 7 लाख सालाना होती है और अनुभव के साथ साथ काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट लॉ और गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये कोर्स परफेक्ट है। तीसरा कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि CMA। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये ICMAI द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th के बाद CMA फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल रहता है। और करियर एंड सैलरी की बात करें तो CMAs की सैलरी जो है वो 6 से लेकर 8 लाख सालाना से शुरू होती हैं और अनुभव के साथ साथ 20 लाख तक जा सकती हैं। अगर आपको नंबर्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पसंद है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जो लोग एक सिंपल लेकिन प्रभावी ऑप्शन चाहते हैं उनके लिए BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्स कर सकते हैं। इसकी जो है 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th कॉमर्स के बाद कोई भी जो है इसको अप्लाई कर सकता है। करियर एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो BBA के बाद आप मार्केटिंग, HR और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। शुरुआती सैलरी 3 से लेकर 6 लाख तक होती है। जो स्टूडेंट्स MBA करने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए BBA एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर आपका सपना है कि ग्लोबल करियर बनाना तो CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो CFA इंस्टीट्यूट USA में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 2.5 से लेकर 3 लाख का ये जो है इसका ड्यूरेशन होता है कोर्स का। और डिफ़िकल्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही जो है हाई लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल होता है। और करियर एंड सैलरी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए ये कोर्स परफेक्ट है। सैलरी जो है वो 10 से लेकर 25 लाख तक सालाना होती है। तो दोस्तों ये थी 12th कॉमर्स के बाद टॉप 10 प्रोफेशनल कोर्सेज। याद रखिए सही करियर चुनना आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल edu9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।